धमदाहा प्रखंड मुख्यालय के बिशनपुर पंचायत के तिलगांव गांव में एक डीलर मिथुन के मनमाने रवैये से परेशान लोगों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए धमदाहा अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार को ज्ञापन दिया। जानकारी के मुताबिक राशन डीलर कार्ड धारकों के राशन से प्रति यूनिट 2 किलो अनाज काट देता था। विरोध करने पर गाली गलौज और मारपीट करता था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अफसरों से शिकायत की है। और खबर अरवल से। अरवल जिले के असलानपुर गांव के 2 दर्जन से भी अधिक बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली मीटर में खराबी और ज्यादा बिल आने से नाराज होकर स्थानीय विधायक महानंद सिंह से गुहार लगाई, जिसके बाद खुद महानंद सिंह के द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों से मिलकर गलत बिजली का बिल पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी से मिलकर असलानपुर गांव के दर्जनों बिजली उपभोक्ताओं के मीटर में खराबी को दूर करने की गुहार लगाई। यहाँ तो जो लोकल स्तर पर जो दिक्कत हुई है उसको इन्होंने कहा कि हम ठीक करेंगे। जो कनेक्शन काट दिया गया, कुछ पैसा जमा करेंगे, उसको हम कनेक्शन जोड़ेंगे। लेकिन जो सूद वाला मामला है तो इनका कहना है कि ये मंत्रालय का मामला है, ये मंत्रालय से है, ये उसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग जो है वो मंत्री से हम लोग बात करेंगे, हम मंत्री को लिखेंगे, प्रधान सचिव को भी लिखेंगे, लिख करके इस बात को लेकर के हम लोग अवगत कराएंगे। ये ठीक नहीं हो रहा है, हम लोग ये सब करेंगे। और खबर सासाराम से। सासाराम की कलेक्ट्रेट स्थित DRDA सभागार में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान जिले के सासाराम, डेहरी के अलावा विक्रमगंज अनुमंडल के तमाम पूजा कमेटी के अधिकारियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों के समक्ष मीटिंग में पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के अलावा पुलिस कप्तान आशीष भारती के नेतृत्व में कोविड-19 को देखते हुए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आगामी दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का फैसला लिया गया है। देखिए, आज हम लोग सब लोग जानते हैं वायरस संक्रमण अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग की इच्छा थी कि एक आम सहमति बने और सहमति के आधार पर संक्रमण को रोकते हुए जितना अच्छा से फेस्टिवल सेलिब्रेट हो जाए उसके ऊपर ही आज बैठक रखे गए थे। बहुत से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हम लोगों ने जुलूस पे जो है रोक लगाई है। हम लोगों ने ये कहा है कि यदि कहीं पे विसर्जन होता है तो गाड़ियों से लेकर के ही विसर्जन स्थल पे जाए। और विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने फार्मासिस्ट को संबोधित करते हुए उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही कई बड़े ऐलान भी किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी दवाई निर्माता कंपनियों को छत्तीसगढ़ में प्लांट लगाने का आग्रह भी किया है। तो फार्मासिस्ट दिवस का आयोजन फार्मासिस्ट की मांगों को पूरा करने का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वासन दिया। आज 13वां विश्व फार्मेसी दिवस मनाया, उसके बहुत बहुत बधाई। मैं जितने भी फार्मेसी में काम करने वाले लोग हैं, जो कोरोना काल में जो सेवाएं दी है वो अद्वितीय है। खूब मेहनत उन्होंने की, मानवता की सेवा की उत्कृष्ट नमूना उन्हें प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं सभी को साधुवाद देता हूं। और यहाँ पर रुकते एक ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे देश डेली में कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना,
और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार खेलों और खिलाड़ियों के लिए लगातार बेहतर सुविधा देने के लिए काम कर रही है और इस कड़ी में आज प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से बिलासपुर और रायपुर में लगभग 42 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से नई खेल सुविधाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें मुख्य रूप से फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स एकेडमी, 2 खेल छात्रावास और 1 तीरंदाजी प्रशिक्षण उपकेंद्र और एथलेटिक्स के लिए सिंथेटिक ट्रैक एंड फील्ड भी शामिल है। 50 बालक निवास करेंगे। इसकी लागत 242 लाख है, जिसमें 50 बालक निवास करेंगे। इसकी लागत 2 करोड़ 42 लाख है। जिसमें और छत्तीसगढ़ जिला राजानंदगांव के विधानसभा के विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राम सुरगी में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर कोरोना योद्धा का सम्मान भी किया गया और डोगर गांव में शासकीय चिकित्सालय में भाजपा द्वारा आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में डॉक्टर रमन सिंह शामिल होकर युवाओं का उत्साहवर्धन बढ़ाया। जनसंघ के संस्थापक और भाजपा के आधार स्तंभ पंडित दीनदयाल जयंती के जन्मदिन को जिला भाजपा विविध आयोजनों के माध्यम से मनाया गया। आज यहाँ के स्थानीय स्तर का कार्यक्रम है और सुरगी में यहाँ के स्वास्थ्य के चाहे कर्मचारी हो, नर्स हो, स्टाफ के लोग हो, यहाँ के स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी हो, मितानिन हो, महिला समूह हो, जो कोविड के समय बहुत अच्छा काम किया, यहाँ के सारे लोगों ने उनका कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भी आज यहाँ पे करना था। और आज हमारे लिए शुभ दिन है क्योंकि हमारे संस्थापक भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी का आज जयंती के अवसर पे हम आए हैं, जन्मदिन उनका मना रहे हैं। तो गरीबों के लिए भोजन का भी काम है, यहाँ के कुछ डेवलपमेंट काम के लिए भूमि पूजन है, कोविड सेंटर में जाकर वैक्सीनेशन करने वाले लोगों से मिला, हॉस्पिटल की स्थिति देखी और स्थानीय स्तर में आगे पंच, सरपंच, जनपद, जिला के सभी सदस्यों के साथ और ग्रामवासियों, बुजुर्गों का सम्मान, जो यहाँ पे सीनियर सिटीजन हैं उनका सम्मान और उनको आज भोजन के साथ उनका सम्मान करने का कार्यक्रम रखा गया। और रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे, नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट, चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है।
हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद। अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में निजी उद्योगों में बेरोजगारों को नौकरी देने उद्योग नीति में कई बदलाव किए गए, जिसकी दुर्ग जिले की समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बोरई रसमड़ा क्षेत्र के प्रबंधन ने शिरकत की। अपर कलेक्टर नुपुर पन्ना ने निजी उद्योग से पता किया कि जिले के बेरोजगारों को रोजगार देने किस तरह के प्रयास किए गए, इसकी समीक्षा की। इस दौरान उद्योगों के द्वारा अपनी समस्या बताई गई, जिसका जल्द ही समाधान करने की बात प्रबंधन ने कई। अपर कलेक्टर ने के न्यूज़ टीम को बताया कि शासन की नीति में स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने का नीतिगत फैसला लिया गया है। हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनसे हम लोग समन्वय स्थापित करते हैं किस प्रकार से हम लोग मोर जितने लोग हमारे बच्चे हैं यहाँ पर के जो ITI से पास आउट होते हैं, उनको किस तरीके से हम लोग ये लघु एवं मध्यम उद्योगों में शामिल कर सकें, और कुछ हमारे पास अच्छी इंडस्ट्रीज हैं उसमें किस तरीके से शामिल करते हैं, उसके ऊपर हम लोग अभी प्लान करते हैं। यहाँ पे कई जो बैठे हैं इंडस्ट्रीज़ को जो रिप्रेजेंट करने वाले, उन्होंने कुछ अपनी भी समस्याएं बताई हैं, उस तरफ किस तरह ध्यान देंगे? उन्होंने भी अपनी समस्याएं बताई हैं कि किस प्रकार उनको उस पर्टिकुलर जो ट्रेड या स्किल के पर्सन अगर नहीं मिलते हैं तो वो लोग बाहर मतलब कि बाहर से स्किल के लोगों को लाते हैं या आउटसोर्सिंग के थ्रू लाते हैं। तो हमारा यही है कि हम लोग यहाँ पर के जितने छात्र छात्राएँ हैं उनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग। कोरबा से खबर। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में आज़ादी को अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 25 सितंबर 2021 को कोरबा में भी स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन हुआ। भारत सरकार के खेल और युवा कल्याण मंत्रालय के निर्देशन में ये दौड़ घंटाघर चौक से शुरू हुई। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली ये दौड़ सुभाष चौक होते हुए ITI चौक में समाप्त हुई। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा आयोजित किया गया। कॉलेज में भी राष्ट्रीय सेवा दल का कार्यक्रम चलता है और इससे स्पष्ट है कि हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं इसको। और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक नागरिक के मन में भावना होना चाहिए कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। और इसको सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है सेवा की जो प्रकल्प है, हम स्वस्थ रहेंगे, सेवा करेंगे, इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी चिंता की जा रही है और देश के लिए भी चिंता की जा रही है। लोगों की सेवा की भावना भरपूर होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, दूसरे के लिए करेंगे तो फल हमको मिलता है। कोरबा जिले के बाकी मोगरा सुमेधा बस्ती से युवा समिति और महिला समिति के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इस अभियान में अत्यधिक रूप से महिलाएं और बुजुर्ग ने युवा पीढ़ी के लोग सम्मिलित हुए। युवा समिति के लोगों ने बताया कि हमें नशा मुक्ति अपने गांव और आसपास के क्षेत्र के गांव को नशा मुक्त करना है। अगर नशा मुक्त नहीं हुआ तो हम और तेजी से अभियान को आगे बढ़ाएंगे, रैली भी निकालेंगे। बंद कराना है, बंद करो भाई, बंद करो। और हम हमारे गांव की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, क्योंकि जहां अभी वर्तमान को आप सब देख रहे हैं, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में, हमारा पूरे भारत देश में
छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है शराब के मामले में। उस हिसाब से हमारा गांव कौन से स्तर में है आप सभी जानते होंगे। और मैंने एक छोटा सा बस प्रयास किया है अपने युवा साथियों को अपने साथ मिला करके, उन सब का सहयोग भी हमको मिला है और जहां तक हो सके पूरे छत्तीसगढ़ में हम इसका पहल करेंगे और सबको जागरूक करने का प्रयास करेंगे और हम सबको इसका सहयोग और समर्थन चाहिए। धन्यवाद। आम जनता से यही करना चाहेंगे कि नशा नाश करता है बस, और कुछ नहीं मिलता नशा से। और कबीरधाम जिले के एसबीआई बैंक की सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बता दें कि आरोपी जिले में स्थित एसबीआई एटीएम से विभिन्न एटीएम कार्ड की मदद से 3,90,000 रुपये निकल गए। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद एसबीआई के मुख्य प्रबंधक सिटी कोतवाली में शिकायत की। इसको संज्ञान में लेते हुए कवर्धा पुलिस ने विशेष टीम गठित कर एटीएम कक्ष की प्राप्त फुटेज को संदेहियों के हुलिये के आधार पर कवर्धा शहर गिरफ्तार किया। इसी की तरह की घटना अभी कुछ समय पहले राजनांदगांव में भी हुई थी। हालांकि उसमें ये लोग शामिल नहीं थे, दूसरे लोग थे, जिसमें से भी 2 लोग पकड़ाए गए हैं राजनांदगांव के द्वारा। ऐसे ही करीब 1 साल पहले धमतरी में भी इस तरह का अपराध हुआ था, उसमें भी अलग लोग शामिल थे। लेकिन ये है कि ये कॉलेज जाने वाले लड़के हैं और इस तरह का जो आसान तरीके से फ्रॉड करने का जो चलन है वहां पे कुछ लोगों में है और ये अलग अलग जगह पे ट्राई करते रहते हैं। कवर्धा में क्योंकि प्रबंधन थोड़ा उस चीज को चेक नहीं कर पाया, इसलिए इतनी बड़ी घटना कारित हुई। सर जो चोर थे वो क्या साइबर एक्सपर्ट है या यूट्यूब या जो सीखा है तरीका सीखा है वो कहाँ सीखा है? नहीं, इसमें कुछ बहुत बड़ा टेक्निकल काम नहीं करना है आपको, खाली एटीएम मशीन के स्लॉट को बंद करना है और रिफंड के लिए अप्लाई करना है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा साइबर एक्सपर्ट या बहुत पढ़े लिखे आदमी की जरूरत नहीं है। ये लोग नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और आसान पैसा कमाने के लिए इस तरह के क्राइम करते हैं। और भानु प्रतापपुर ब्लॉक के सरपंच सचिवों ने जनपद पंचायत सीईओ के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों के द्वारा किया गया निर्माण कार्यों का भुगतान नहीं किया गया, जिस कारण सभी सरपंच व्यापारियों के कर्ज तले दबे हुए हैं, जिसमें हम समस्त सरपंचों को आगे का निर्माण कार्य कराने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है। इसके बाद ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी भानु प्रताप द्वारा लगातार सरपंचों के नाम पर नोटिस निकालकर कार्यों को कराने के लिए मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे कोई आपने कोई लिस्ट बना के कुछ बताओगे, जैसे मतलब किस तरह का काम। और यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश डेली में हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नौकरशाही के रंग हो या कुर्सी की लाचारी, सब कुछ दिखेगा यहाँ। देखिए बस राग दरबारी, शनिवार और रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज पर मनीष पांडे के साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर भानु प्रतापपुर से, जहां युवक पर चाकू मारकर जानलेवा हमले के विरोध में हिंदू समाज और अन्य संगठनों में प्रदर्शन किया। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। आरोपी शादाब खान की गिरफ्तारी नहीं किए जाने से नाराज होकर हिंदूवादी संगठनों ने थाने का घेराव करते हुए थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। और थाना प्रभारी नरेश चंद दीवान ने कहा है कि हम अलग अलग पार्टी भेजकर आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे।
बीती रात को एक घटना घटित हुई है। एक मनीष रामटे के नाम का लड़का है, नया पारा का, जो घर पे सो रहा था दोस्त के घर पे, और उसको सोते में उसके दो दोस्त लोग आए थे और उसको टाइम पूछे तो बार बार पूछ रहा करके वो उस पर हाथ उठा दिया लड़के पे। तो दो लड़के थे, दो लड़कों में एक का नाम शादाब खान बता रहा था, हाथ उठा दिया तो उस पर उन लोगों ने उसको पकड़ के उसको किसी नुकीली चीज़ धारदार चीज़ से मार दिया उसके पीछे में, बैक साइड पे। उसको हॉस्पिटल ले गया गया, उसका मुआवजा कराया गया है और लड़के के खिलाफ प्रार्थी की तरफ से अपराध कायम किया गया है। और खबर सुपौल से जिले के त्रिवेणीगंज क्षेत्र अंतर्गत भवनगवा पंचायत के बगला नदी स्थित कब्रिस्तान में 9 महीने के बच्चे की कब्र पर जानवरों ने सुराख कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव चोरी करने की खबर फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश करने के बाद कब्रिस्तान की देखरेख के लिए चौकीदार नियुक्त किया है। देखिए, इसकी सच्चाई ये है कि बगला नदी के किनारे एक कब्रिस्तान है, छोटी आबादी है मुस्लिमों की। जैसा ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि 11 दिन पहले 8 माह का बच्चा डेथ हुआ था और 10 दिन पहले लगभग 1.5 माह का बच्चा का डेथ हुआ था, और उसको जो दफन किया गया था, पूरी जांच पड़ताल किया गया, निरीक्षण भी किया गया स्थल का। तो इससे प्रतीत हो रहा है कि बच्चे को दफन करने का कब्र है उसकी गहराई कम थी। 2 से 2.5 फीट के आसपास इन्होंने गहरा करके उसको बॉक्स बना करके डाल दिया था और बांस का फट्टा लगा के। और एक बच्चा जो बता रहा है कि बाहर था, जिनका बॉडी उसका तो दफन कर दिया गया मौलाना से पूछ करके, तो उसका हाथ और पैर बता रहा था गायब है। और कबीरधाम जिले के लोहारा ब्लॉक अंतर्गत आने वाला शासकीय प्राथमिक शाला कोहारी, जहां वर्षों से मध्याह्न भोजन व्यवस्था भवन जर्जर हो चुका है, जिसकी शिकायत शिक्षकों ने कई जनप्रतिनिधियों से कर चुके हैं, लेकिन किसी ने स्थिति का जायजा लेने तक मुनासिब नहीं समझा। आखिरकार बरसात के पानी से पूरी तरह भवन टूट गया है, लिहाजा बच्चों को मिलने वाला भोजन अब पेड़ के नीचे उन्हें खाना पड़ रहा है, लेकिन ये देखने वाला कोई नहीं। बिल्डिंग जो है वो बहुत पुरानी है और वहाँ पर ये समस्या है। प्रस्ताव वहाँ से आया हुआ है शाला विकास समिति से, और उस प्रस्ताव को हमने उच्च कार्यालय को भेजा हुआ है, और जैसे ही राशि उच्च कार्यालय से आ जाती है वहाँ के लिए काम कराया जाएगा। फिलहाल अभी वर्तमान में प्रधान पाठक को कहा गया है कि शाला विकास समिति या गाँव वालों से सहयोग ले करके वैकल्पिक व्यवस्था यदि करें जब तक कि शासन से कोई राशि नहीं आ जाती, और वैकल्पिक व्यवस्था करके प्रधान पाठक द्वारा अभी मध्याह्न भोजन का संचालन किया जा रहा है। ये किचन सेट जो है 3 साल से मेरा स्कूल का किचन सेट अति जर्जर है सर। वो किचन सेट को लेकर के मैं बहुत जगह अपना आवेदन किया हूँ, पंचायत स्तर में, जनपद में, विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पास, यहाँ तक मैं मरम्मत के लिए बोला हूँ तो भी मेरा किचन सेट अभी कुछ बना नहीं है। यहाँ तक इस साल जो है वो गिर भी गया, तो मैंने अपने खुद अपने बजट से और कुछ स्कूल के बजट से मिला करके एक अस्थायी किचन मैं अभी काम चलाने के लिए यहाँ पर टीन का बनाया हूँ सर, जिसमें खाना पक रहा होते हैं। चिखल के वजह से गिर जाते हैं। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बजरी डला जाता तो अच्छा था। क्या नाम लिखते हैं? रुचि जायसवाल। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? प्राथमिक शाला कोहारी। और रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार।
हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बाह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढक कर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढक कर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बलरामपुर के शंकरगढ़ बालक हाई स्कूल के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय खेल में पहला स्थान लाकर पूरे जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता राज्य के जांजगीर में चल रहा था। फुटबॉल टेनिस प्रतियोगिता में अपना परचम लहराकर अपने स्कूल और क्षेत्रवासियों का नाम रोशन किया है। इससे क्षेत्रवासी गर्व महसूस कर रहे हैं और खिलाड़ियों के घर वापसी पर पूरे स्कूल और स्थानीय लोगों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। गए वहाँ पे शुरुआत से हम लोग का अच्छा स्वागत हुआ, जिससे हम लोग को भी अच्छा लगा। और वहाँ खेल अच्छा तरह से वो चला, जिसमें 4 दिन का था और वहाँ अच्छा तरह से खिला रहे थे। कोचगण आए थे बाहर के, जहाँ संभाग स्तरीय था। वहाँ बहुत ही अच्छा खेल प्रदर्शन हुआ और वहाँ हम लोगों ने 2 स्थान प्राप्त किया है। और वहाँ शिक्षकों द्वारा भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किया गया। 17 महीने का जो कोरोना काल था, उसमें बच्चे जो है बिल्कुल खेल कूद और पढ़ाई से वंचित हो चुके थे। लेकिन इस 2 अगस्त को विद्यालय खुला है और तब से लेकर के अथक प्रयास करते हुए शिक्षकों के द्वारा बच्चों को तैयार किया गया और बच्चे बाहर खेलने गए, राज्य स्तरीय खेल करके आए हैं और उसमें उन्होंने फुटबॉल टेनिस में द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। बड़े हर्ष की बात है और ये विद्यालय हमेशा गौरवान्वित महसूस करता रहा। खबर सूरजपुर से, जहां आम जनता की नज़दीकी सुविधाओं को लेकर भयाथान तहसील अंतर्गत शिव प्रसाद नगर में लिंक कोर्ट की शुरुआत की गई, जिसमें ग्रामीणों के अधिक राजस्व समस्याओं और कोर्ट का चक्कर बार बार लगाने से निजात दिलाने के लिए लिंक कोर्ट का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि शिव प्रसाद नगर के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों के राजस्व प्रकरणों का निराकरण प्रत्येक माह के आखिरी शनिवार को 10:30 बजे लिंक कोर्ट ग्राम पंचायत भवन शिव प्रसाद नगर में सुनवाई करके किया जाएगा। देखिए यहाँ पे आप RI सर्किल है शिवराज नगर के पूरे गांव जो भी आते हैं उनका लगता है लिंक कोर्ट महीना में, प्रत्येक महीने के लास्ट शनिवार के लिए महीना में होना है 1 दिन। तो गांव वालों की सुविधा के लिए है लिंक कोर्ट।
और खबर नारायणपुर से, जहां जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के मडोनार में नक्सलियों द्वारा निर्माण कार्य करवा रहे ठेकेदार के मुंशी की मौत के घाट उतारकर कार में लगी गाड़ियों और मशीनों को आग के हवाले कर दिया। इसके विरोध में मडोनार पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण लामबंद होकर छोटे डोंगर थाना पहुंचकर नक्सलियों के इस करतूत का विरोध किया। गांव वालों का कहना है छोटे डोंगर से मडोनार तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का काम चल रहा था। वहीं मौके पर नक्सली पहुंचे और मारपीट की, जिससे मुंशी की मौत हो गई।